नमस्ते। अनवांटेड की ये 5 गोलियाँ किस रूट से ली जा सकती हैं, यानी कि इन टैबलेट्स को लेने का तरीका क्या रहता है? आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले। अगर यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ को देखे हो या फिर कमेंट्स में आपने रीड किया होगा, तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आपने देखी होगी कि जब कोई फीमेल अनवांटेड को यूज़ करते हैं, तो उनको बहुत कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती है कई बार। ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, या तो ब्लीडिंग शुरू नहीं होगी या खुलकर ब्लीडिंग नहीं होगी, या रुक-रुक कर ब्लीडिंग होगी, या बहुत दिनों तक ब्लीडिंग रहेगी, महीना 2 महीना, या कई बारी प्रेगनेंसी क्लियर नहीं होती है। जैसे कि यूरिन टेस्ट जो है अनवांटेड को लेने के बावजूद भी पॉजिटिव आता है, या फिर अनवांटेड के बाद अगर कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई आपको आरपीओसी है, रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है, यानी कि प्रेगनेंसी के जो अंश हैं अभी भी बचे हुए हैं, आपकी प्रेगनेंसी क्लियर नहीं हुई है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, पेट में दर्द है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, फीवर आ रहा है, बॉडी में इन्फेक्शन है, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, आपको सफाई कराने की एडवाइस देते हैं। अब इन सब प्रॉब्लम्स के होने की एक मुख्य वजह जानते हो क्या है? वो है अनवांटेड को सही रूट से उपयोग ना करना। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि इन 5 गोलियों को लेने का एक सही परफेक्ट तरीका क्या रहता है, सेफ तरीका क्या रहता है, और ख़ास तौर से वो कौन-सा मेथड रहता है जिससे आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट मिलती है, यानी कि जो प्रेगनेंसी क्लियर होने की संभावना है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, अनवांटेड को यूज करने के 3 बेस्ट मेथड्स रहते हैं, रूट्स रहती हैं। इन तीनों तरीकों में जो पहली बड़ी गोली रहती है मीफेप्रिस्टोन की, उसको लेने का सेम तरीका रहता है। तरीका क्या रहता है? सुबह 8 बजे आपको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी हल्का-फुल्का खा सकते हो, और 2 घंटे का गैप रखकर आपको पहली बड़ी गोली को, मीफेप्रिस्टोन को, आपको पानी के साथ निगल जाना है, जैसे आप कोई सामान्य गोली को निगल जाते हो। अब आपको हैरानी होगी कि बहुत से पेशेंट्स ने या बहुत से व्यूअर्स ने कमेंट्स में मुझे बताया कि सर, हमें तो बताया गया था कि पहली बड़ी गोली को प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करना है, या पहली बड़ी गोली को जीभ के नीचे रखना है, या पहली बड़ी गोली को डॉक्टर ने बोला था कि चाय पत्ती को उबाल लो पानी में और उसके पानी के साथ आपको लेना है, या फिर जूस के साथ, काढ़े के साथ, ब्लैक कॉफ़ी के साथ में, या खाली पेट आपको ऐसे ही बिना पानी के साथ इसको निगल जाना है। तो आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। पहली बड़ी गोली को लेने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सुबह 8 बजे आप ब्रेकफास्ट करो, 2 घंटे का गैप रखो, सुबह 10 बजे आपको पहली बड़ी गोली को निगल जाना है पानी के साथ, जैसे कोई आप सामान्य गोली को यूज़ करते हो। दैट्स इट, ठीक है? अब आपके पास बची हुई हैं 4 गोलियाँ। अब इन 4 गोलियों को लेकर भी बहुत ज़्यादा उलझन रहती है पेशेंट्स को कि कौन-सी गोली को यूज़ करना है पहले। तो देखो, जो लास्ट की 4 गोलियाँ हैं, ये सारी चारों की 4 गोलियाँ एक समान रहती हैं। डोज़ में सेम है, काम करने में भी सेम है। प्रत्येक गोली 200 माइक्रोग्राम की होती है, और इन टैबलेट्स को बोलते हैं मीज़ोप्रोस्टोल, ठीक है? तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब कन्फ्यूज़न क्या रहती है, इन टैबलेट्स को कैसे यूज़ करें? अगर यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ को देखोगे तो अलग-अलग तरीका बताया गया है, लेकिन इस वीडियो में आपको 3 तरीके बताऊँगा। तो जो पहला तरीका है वो है इन टैबलेट्स को बक्कली यूज़ करने का, यानी कि आपको इन टैबलेट्स को गालों के बीच रखना है। यानी कि जो ये दाँत और गाल हैं, उसके बीच की जो कैविटी होती है, जिसको हम लोग बक्कल कैविटी बोलते हैं, वहाँ पर आपको इन टैबलेट को रखना होता है। तो यहाँ पर रखने से क्या होगा, यहाँ पर बक्कल म्यूकोसा होता है, और इन टैबलेट्स को जब आप रखते हो तो ये टैबलेट्स घुलती हैं, और इन टैबलेट्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो आपके डायरेक्ट खून में चला जाता है बक्कल म्यूकोसा की वजह से। तो बक्कल म्यूकोसा जो है इन टैबलेट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इन टैबलेट्स का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो डायरेक्ट आपके खून में चला जाता है। बाकी मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि जब आप बकली इन टैबलेट्स को लेंगे तो जैसे-जैसे ये टैबलेट्स घुलेंगी, जैसे-जैसे आपका थूक लगेगा इन टैबलेट्स पर, तो इसका पेस्ट बनेगा, चूर्ण बनेगा, तो जो सलाइवा होगा, जो थूक होगा, उसको आपको निगलते रहना है। तो जब आप इन टैबलेट्स को निगलोगे तो फिर ये आपके पेट में जाएँगी टैबलेट्स। पेट में जाने के बाद छोटी आँत में जाएँगी, वहाँ पर इन टैबलेट्स का पाचन शुरू होगा, एब्ज़ॉर्ब होना स्टार्ट होंगी ये टैबलेट्स, और फिर ये पोर्टल वैन से आपके लीवर में जाएगी। अब लीवर में क्या है, वहाँ पर फर्स्ट पास इफ़ेक्ट की वजह से जो लीवर है इन टैबलेट्स को डाइजेस्ट करना शुरू करता है। इन टैबलेट्स का कुछ भाग जो है वो खून में जाएगा, कुछ भाग यूरिन से शरीर से बाहर निकलेगा, और कुछ भाग जो है स्टूल से शरीर से बाहर निकलेगा, यानी कि पोटी से बाहर निकलेगा। तो आपको एडवांटेज बकली इन टैबलेट्स को लेने से ये मिलता है कि आप चूंकि बकली इन टैबलेट्स को ले चुके हो, तो इन टैबलेट्स का एक बहुत बड़ा भाग आपके डायरेक्ट खून में चला जाता है, लीवर तक नहीं जाता, वो डायरेक्ट आपके खून में चला गया, तो आपको
इन टैबलेट्स का जल्दी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। क्योंकि आपने इन टैबलेट्स को बल्कली यूज़ किया तो जो लीवर का फर्स्ट पास इफेक्ट है वो भी आपको कम देखने को मिलता है। तो इन टैबलेट्स को बल्कली यूज़ करने से आपको इसकी जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अब सपोज करो कि जिन फीमेल्स को, जिन पेशेंट्स को ये नहीं पता होता कि इन टैबलेट्स को बल्कली यूज़ करना होता है, वो क्या करते हैं, इन टैबलेट्स को पानी के साथ यूज़ कर लेते हैं। अब पानी के साथ जब आप यूज़ करोगे तो ये क्या टैबलेट्स करेंगी, आपके पेट में जाएंगी, छोटी आंत में इनका पाचन शुरू होगा, टैबलेट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होंगी और शरीर इनको पचाएगा। फिर ये पोर्टल वैन से लीवर में जाएंगी और लीवर में फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से लीवर जो है कुछ भाग खून में भेजेगा, कुछ भाग यूरिन से आपके शरीर से बाहर निकलेगा और कुछ भाग जो है वो पोटी से, स्टूल से शरीर से बाहर निकलेगा। तो ये आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलता है अगर आप ओरली इन टैबलेट्स को यूज़ करते हैं, राइट। अब जो दूसरा तरीका है वो है सबलिंगुअल इन टैबलेट्स को यूज़ करना, यानी कि जीभ के नीचे इन टैबलेट्स को यूज़ करना। अब जीभ के नीचे क्या होता है, सबलिंगुअल म्यूकोसा होता है, वहाँ पर भी छोटी छोटी रक्तवाहिकाएं होती हैं, जिससे इन टैबलेट्स का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो आपके डायरेक्ट खून में चला जाता है। आप जो लीवर का फर्स्ट पास इफेक्ट है उसको पास आउट कर देते हो, एक तरह से समझ लो कि आप बाईपास कर देते हो, लेकिन कुछ भाग तो जाता ही है। जैसा कि आप इन टैबलेट्स को जीभ के नीचे रखोगे तो ये घुलना स्टार्ट होंगी, 30 मिनट्स में ये घुल जाती हैं। फिर मैंने बताया था कि आपको इनको, इन टैबलेट्स का जो चूर्ण है, पेस्ट है, उसको फेंकना नहीं है, उसको आपको निगलते रहना है अपने थूक के साथ, सलाइवा के साथ। तो जैसे जैसे निगलोगे तो ये टैबलेट्स जो हैं आपके पेट में जाएंगी, छोटी आंत में ये डाइजेस्ट होंगी, एब्जॉर्ब होंगी, फिर पोर्टल वैन से लीवर में जाएंगी। लीवर में जो फर्स्ट पास इफेक्ट है उसकी वजह से क्या होगा, लीवर कुछ भाग खून में भेजेगा, कुछ यूरिन से बाहर निकलेगा, कुछ स्टूल से बाहर निकलेगा। तो आपको एडवांटेज ये मिला कि आपने चूंकि इन टैबलेट्स को जीभ के नीचे रखा तो एक बहुत बड़ा भाग आपके खून में ऑलरेडी जा चुका है। उदाहरण के तौर पर देखो, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उनके डॉक्टर ने इमरजेंसी के लिए उनको एक टैबलेट दे रखी होती है, उसका नाम है सोर्बिट्रेट टैबलेट, जो कि एक लाइफ सेविंग ड्रग है। अगर किसी को एमआई का अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, तो उस सोर्बिट्रेट टैबलेट को जीभ के नीचे रखना होता है, क्योंकि वो जो गोली है डायरेक्ट आपके खून में जाती है, एक तरह से इंजेक्शन का काम करती है। सेम चीज जब आप मीजोप्रोस्टोल को बकली लेते हो, जीभ के नीचे रख कर लेते हो, तो सेम वही इंजेक्शन वाला असर आपको देखने को मिलता है। डायरेक्ट ये टैबलेट्स आपके खून में चली जाती हैं, लीवर में जाने की बजाय। और अगर आप पानी के साथ लेते हो तो एक लंबी प्रोसेस भी होती है और टैबलेट्स का जो इफेक्टिवनेस है वो भी डिक्रीज हो जाता है, राइट। तो दो तरीके ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, और जो तीसरा तरीका है वो है इन टैबलेट्स को वर्जाइनली यूज करने का, जो कि मैं आपको इस वीडियो में भी बता चुका हूं। अब बहुत से व्यूअर्स ने पूछा मुझसे कि सर आपने ये तरीका अलग बताया है, पिछली वीडियोस में आप बताते थे कि इन टैबलेट्स को जीभ के नीचे या गालों के बीच रखो, लेकिन इस वीडियो में आप बता रहे हो कि प्राइवेट पार्ट में वर्जाइनल इन टैबलेट्स को यूज़ करो, तो कि कौन सा तरीका बेस्ट है। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है वो आपकी कंडीशन के हिसाब से है। अगर मेरी डिटेल्ड वीडियो को देखोगे तो उसमें ये भी बताया था कि प्राइवेट पार्ट में भी इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट पार्ट में भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि पहले मैं ये बात क्लियर कर लेता हूँ कि प्राइवेट पार्ट में जब आप वर्जाइनली इंसर्ट करते हो तो फिर क्या होता है। तो देखो, जब आप वर्जाइनली इन टैबलेट्स को इंसर्ट करते हो तो एक तरह से जो लीवर का फर्स्ट पास इफेक्ट है उसको तो आप एकदम इग्नोर ही कर देते हो, क्योंकि अब पेट में तो जा नहीं सकती हैं टैबलेट्स। तो इन टैबलेट्स का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो वर्जाइनल म्यूकोसा की वजह से डायरेक्ट आपके खून में चला जाता है। एडवांटेज ये मिलता है कि इन टैबलेट्स का जो असर है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बहुत लंबे टाइम तक रहता है। और अगर आप इस मेथड से इन टैबलेट्स को यूज़ करते हो तो इसकी जो सक्सेस रेट है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर वर्जाइनली इन टैबलेट्स को लेंगे तो चूंकि इन टैबलेट्स का जो असर है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, तो आपको पेन ज़्यादा होगा, क्रैम्प्स ज़्यादा होंगे, और कुछ कंडीशंस ऐसी भी रहती हैं जहाँ पर आपको इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं करना होता। जैसे कि अगर वर्जाइनली ब्लीडिंग हो रही है तब आपको इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं करना है। अगर प्राइवेट पार्ट में किसी टाइप का इन्फेक्शन है तब भी आपको इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं करना होता है। और कभी कभी वर्जाइनली अगर आप इन टैबलेट्स को गलत तरीके से यूज़ करते हो तो ये टैबलेट्स एक्सपेल आउट हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, तो आप इन टैबलेट्स को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये इस मेथड का डिसएडवांटेज रहता है, इसलिए बहुत से डॉक्टर बोलते हैं कि आप जीभ के नीचे या गालों के बीच इन टैबलेट्स को रखकर यूज़ करो। तो ये तरीका रहता है इन टैबलेट्स को यूज़ करने का। तो सबसे कम जो रेकमेंड मेथड रहता है वो ओरली रहता है, पानी के साथ टैबलेट्स को यूज़ करने का तरीका रहता है। इस तरीके को अगर यूज़ कोई पेशेंट करता है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा उनकी प्रेगनेंसी क्लियर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका लीवर कैसा है, आपकी कितने टाइम की प्रेगनेंसी है, आपने टैबलेट्स को लिया तो लूज मोशन तो नहीं हुए, उल्टी तो नहीं हुई, या फिर आपने कितनी बार इन टैबलेट्स को यूज़ किया है, या आपकी मेडिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है।
तो कुछ केसेस में हम लोग ये भी देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, और बहुत सी कंडीशन में हम लोग ये भी देखते हैं कि ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रेगनेंसी क्लियर नहीं होती है या पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वजाइनली टैबलेट्स को लेते हो या जीभ के नीचे गालों के बीच अगर टैबलेट्स रखते हो, तब भी ऐसा नहीं है कि 100% ये टैबलेट्स सेफ रहती हैं। 2% की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कि 98% की सक्सेस रेट तो मिलती है इन मेथड से अगर आप इन टैबलेट्स को यूज़ करते हो, लेकिन 2% का रिस्क फैक्टर फिर भी रहता है कि आपकी प्रेगनेंसी क्लियर ना हो, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो या ब्लीडिंग ना हो या रुक रुक कर ब्लीडिंग हो, तो 2% का इशू तो रहेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर ने आपको कितने टाइम की प्रेगनेंसी में टैबलेट्स को यूज़ करने की एडवाइस दी है, आपकी प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड कितना है, आप कोई दवाई तो नहीं ले रहे हो, जैसे कि कुछ पेशेंट्स हैं खून पतला करने वाली दवाई खा रहे होते हैं, इकोस्प्रिन, या फिर स्टेरॉइड मेडिसिन को यूज़ कर रहे होते हैं या स्किन मेडिसिन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो टैबलेट्स हैं ये भी मेडिसिन के साथ में इंटरेक्ट करती हैं, तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री को भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि टैबलेट्स लिए और काम खत्म। तो आप डिसाइड तब कर सकते हो जब आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर उनसे प्रॉपर डिस्कशन करो और वो आपको एक तरीका बताएं कि भाई आप इन टैबलेट्स को ऐसे इस रूट से यूज़ करो। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि अनवांटेड की 5 गोलियों को लेने का जो रूट है, जो मेथड है, वो क्या रहता है। डिटेल्ड वीडियो ये है, अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हो और सभी बातों को समझ सकते हो। अनवांटेड को लेने का सही समय क्या रहता है, उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकती हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।